हेलो, वेलकम टू हेलिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे वर्क प्लेस स्लैंग एंड इडियम। सबसे पहले तो वर्ड है स्लैंग। स्लैंग का मतलब क्या होता है? स्लैंग होता है जो गंवारू भाषा जो होती है, ठीक है। ऐसी भाषा जो प्रॉपर नहीं है लेकिन हम यूज़ करते हैं, वो चाहे इंग्लिश हो या कोई और भाषा हो। तो स्लैंग वर्ड्स जो होते हैं उनका मतलब यही होता है, गंवारू भाषा जो होती है या फिर पैटर्न की जो भाषा होती है, जैसे कि यंग जो बच्चे हैं उनकी एक अलग भाषा होती है, ठीक है। गाली देना, किसी को कर्स करना, ठीक है। तो वो जो वर्ड होते हैं उन्हें बोलते हैं अपन स्लैंग लैंग्वेज, ठीक है। तो वर्क प्लेस जो है जहाँ पर हम काम करते हैं, वर्क प्लेस से रिलेटेड जो स्लैंग लैंग्वेज जो है और जो ईडीएम्स है वो अपन डिस्कस करते हैं आज। सो आइए स्टार्ट करते हैं वर्क प्लेस स्लैंग एंड ईडीएम्स। सो फर्स्ट वर्ड ईडीएम जो है वो है टू एक्स समवन। टू एक्स समवन, तो बेसिक मीनिंग तो इसका मतलब होगा किसी को काटना, ठीक है। लेकिन बेसिक मीनिंग जो है वहाँ पर, ठीक है, वो है किसी को काटना, ठीक है। और इसका मतलब होता है टू गेट फायर्ड फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आपको अगर आपकी जॉब से अगर कहीं पर भगा दिया जाता है या निकाल दिया जाता है तो उसको बोलते हैं टू एक्स समवन, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, उसका मतलब होता है टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, ठीक है। सब कुछ जो है वो दोबारा से स्टार्ट करना जो होता है, इसको अपन बोलते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड, जैसा कि ड्राइंग बोर्ड पर पेंटिंग बनाते हैं तो सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करना है दोबारा। नेक्स्ट है बैक टू द सॉल्ट माइंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी टाइम एग्जाम में आई हुई है। और इसका मतलब होता है गेट बैक टू वर्क, ठीक है। सॉल्ट माइन का मतलब होता है गेट बैक टू वर्क, अपने काम पर वापस लग जाना। जैसे कई टाइम की ऑफ के बाद जब इंसान जाता है तो इंग्लिश में जब उसको बोलते हैं तो वो बोलता है बैक टू द सॉल्ट माइंस। नेक्स्ट है ब्लू कॉलर वर्कर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पिंक कॉलर जॉब तो आपने सुना होगा, पिंक कॉलर, ठीक है। पिंक कॉलर, सॉरी, वाइट कॉलर जॉब आपने सुना होगा, ये कॉमन है थोड़ा सा, वाइट कॉलर जॉब। लेकिन ब्लू कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब क्या होता है? ऐसी जॉब जिसमें मैनुअल लेबर का काम होता है, जैसे कि ऑयल सेक्टर है, ठीक है। माइन है, माइंस हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन जो है। सो इनमें जो का जो वर्क होता है, लेबर जो होता है, मैनुअल लेबर वाला जो वर्क होता है उसे बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब। नेक्स्ट है पिंक कॉलर जॉब, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका मतलब है कस्टमर इंटरेक्शन एंड सेल्स, ठीक है। जैसे कि पिंक कलर जो है वो विमेन एम्पावरमेंट को दिखाता है और उन्हीं के लिए इसको वर्ड को यूज किया जाता है। तो कस्टमर इंटरेक्शन एंड सेल्स जो होता है, और ये माना जाता है कि कस्टमर इंटरेक्शन के लिए फीमेल जो होती हैं वो बेस्ट मानी जाती हैं अपने आप में, ठीक है। तो इसीलिए इसको ब्लू कॉलर वर्कर या ब्लू कॉलर जॉब जो है कहते हैं। कस्टमर से बात करना, कस्टमर इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन एंड सेल्स जो होते हैं, इसे बोलते हैं पिंक कॉलर जॉब या पिंक कॉलर वर्कर। नेक्स्ट है वाइट कॉलर वर्कर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब तो आप जानते होंगे, डेस्क जॉब। जैसे कहते हैं कि यार बस एक वाइट कॉलर जॉब होनी चाहिए, तो वाइट कॉलर जॉब का मतलब होता है डेस्क जॉब, ठीक है। अपने केबिन में बैठकर काम करो, जैसे कि इसमें हो गए कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियर प्रोफेशनल हो गए, उनको ज़्यादा किसी दुनिया से मतलब नहीं होता है, बस एक अपना टास्क जो है वो कंप्लीट करना होता है और बस सबमिट करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया वाइट कॉलर वर्कर। और जो ये जॉब जो होती हैं वो होती है वाइट कॉलर जॉब, ठीक है। नेक्स्ट है डेड वुड। डेड वुड का मतलब होता है गुड फॉर नथिंग। जैसे कि सूखी लकड़ी जो होती है, मरी हुई लकड़ी होती है, ठीक है। सो वो किसी चीज़ के लिए सही नहीं होती है। इसी तरीके से इसको अपन कहते हैं गुड फॉर नथिंग, ठीक है। डेड वुड वर्ड का जब इस्तेमाल करते हैं गुड फॉर नथिंग, और इस वर्ड का जब यूज़ करते हैं अपन तो वो करते हैं मेनली कॉरपोरेट सेक्टर के लिए। कॉरपोरेट सेक्टर के लिए इस वर्ड का अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट है वस्ट वंस वन। वस्ट वंस वंस, इसका मतलब होता है टू वर्क हार्ड, बहुत ज़्यादा जो कठिन मेहनत करना होता है, ये भी ईडीएम है। नेक्स्ट है बम्पड अप। बम्पड अप का मतलब होता है, इसको अपन बोलते हैं प्रमोटेड,
जब किसी का प्रमोशन हो जाता है तो एक तो प्रमोटेड वर्ड जो है ये तो क्या है कि ऑफिशियल वर्ड है, ठीक है, लेकिन बम्प्ड अप जो वर्ड है ये नॉर्मल जो है स्लैंग टाइप में एक वर्ड है बम्प्ड अप, और इसका मतलब होता है प्रमोशन या फिर टू गेट एग्रीमेंट, ये भी अपन कह सकते हैं। टू गेट इंक्रीमेंट जो है इसको भी अपन इस तरीके से कह सकते हैं। नेक्स्ट है कार्व आउट ए नीचे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो पहली बात तो कार्व होता है वो होता है काटना किसी चीज़ को या किसी को काटना या फिर छांटना जो होता है, और नीचे जो होता है वो है एक पोजीशन जो होती है उसको बोलते हैं। तो कार्व आउट नीचे का मतलब होता है स्पेशलिटी दैट नॉट ऑल गुड विद, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ऐसी कोई भी स्पेशलिटी, ठीक है, दैट नॉट ऑल आर गुड विद। नेक्स्ट है डेस्क जॉकी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कॉमन भी है। डेस्क जॉकी का मतलब होता है स्टक टू द डेस्क, ठीक है, डेस्क जॉकी का मतलब होता है एक ही जगह पर कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, स्टक है वो बिल्कुल उसी जगह पर है, डेस्क पर वो है, ठीक है। और अगर आपने आईटी सेक्टर या कॉरपोरेट सेक्टर के बारे में अगर सुना हो तो वहाँ पर एक वर्ड होता है डेस्क पर होना, ठीक है, वो तो डेस्क पर है। डेस्क पर का मतलब है अगर उसको बिना काम के बाहर ऑलमोस्ट कोई काम नहीं दिया जाता है, बस जॉब से निकाला नहीं जाता है किन्हीं कारणों की वजह से, ठीक है। जैसे कि टीसीएस जो कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, वो बहुत कम लोगों को निकालती है, एक बार जो रिक्रूट कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कंडीशन जब ख़राब हो जाती है तभी निकालती है, बाकी वो डेस्क पर रख देती है। कहने का मतलब उसके प्रमोशन इंक्रीमेंट जो है वो नहीं होते, नॉर्मली उसको कोई फाइल हैंडलिंग का जो काम है वो दे दिया जाता है। नेक्स्ट है डॉग ईट डॉग बर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और ये तो नॉर्मल एग्जाम्स में भी काफ़ी बार आई हुई है, और इसका मतलब होता है कॉम्पिटिटिव वर्ड, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव वर्ड, इस वर्ड का मतलब होता है जैसे कि शब्दों से ही पता चल रहा है इसमें कि डॉग ईट डॉग बर्ड, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कॉम्पिटिटिव मार्केट। और एक इसी तरह का एक ईडियम और होता है, वो होता है रेट रेस, चूहों की दौड़, और इसको भी बोलते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है, इसको भी रेट रेस बोलते हैं। डोंट मेक वेव्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इडियम्स है। सो ये है डोंट मेक एनी ट्रबल एंड डिफ़िकल्टी, जैसे कि अगर कोई आपके पास आया और अपन उसको अगर ये वर्ड बोलते हैं तो इसका जो बेसिक मतलब होता है ये तो है, ये तो अपन नॉर्मल इंग्लिश वाले बोलते हैं, ये जो है वो थोड़ा बेटर वर्ड है, ठीक है। और ये एक नेगेटिव सेंस का जो है वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लाई वाई नाइट ऑपरेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज़पेपर में बहुत आता है ये, और इसका मतलब होता है डिसऑनेस्ट और अनरिलायबल, ठीक है। जैसे कि होता है ना नाइट ऑपरेशन फ्लाई वाई, रात में जो काम करता है या रात में निकल जाना, रात में काम करना, तो वो होता है डिसऑनेस्ट जो होता है, और अनरिलायबल जो लोग होते हैं, ठीक है। लाइक सहारा है, जैसे लाइक सहारा कंपनी जो है वो, उसको अपन इस तरीके से कहते हैं फ्लाई बाई नाइट ऑपरेशंस, ठीक है, रातों रात भाग जाना, रातों रात गायब हो जाना, तो इस तरीके से इसको अपन कह सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ वर्क प्लेस इडियम्स थे, स्लैंग लैंग्वेज भी थी इसमें, कुछ कुछ वर्ड जो हैं वो स्लैंग के भी थे। सो इसी तरीके से देखिए ये हमारा चैनल है और यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब कीजिए आप, और सब्सक्राइब, और ये फिर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये आप फॉलो कर सकते हैं, इससे आपको बाकी और इन्फॉर्मेशन और बाकी और भी नॉलेज के पॉइंट है यहाँ पर मिल जाएंगे, बाकी वीडियोस के बारे में भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।